क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग इतने शांत, इतने संतुलित और इतने खुश कैसे रहते हैं? जैसे उनके जीवन में कोई तूफान आता ही नहीं, उनके चेहरे पर हमेशा वही मुस्कान, दिल में वही सुकून और हर सुबह उठते ही वही नई ऊर्जा, जैसे जीवन आज ही शुरू हुआ हो। जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में ऐसे ही लोग रहते हैं। उन्हें दुनिया सबसे लंबी उम्र जीने वाले इंसान के नाम से जानती है। ये लोग 90 से 100 साल तक नहीं, बल्कि 100 से भी ऊपर की उम्र में भी हंसते हैं, चलते हैं, काम करते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। आखिर उनका रहस्य क्या है? न कोई कठिन योगा, न महंगे सप्लीमेंट्स, न कोई बड़े बड़े मंत्र, सिर्फ एक सरल सा राज, इकिगाई। इकिगाई मतलब सुबह बिस्तर छोड़कर उठने की वो वजह जो दिल को खींच लेती है, जिससे जीवन जीने लायक लगता है, जो हमें भीतर से भर देती है। ये किताब केवल लंबी उम्र के बारे में नहीं है। ये किताब बताती है कि जीवन को गहराई से कैसे जिए, कैसे हर दिन को अर्थ दे, कैसे साधारण कामों में भी असाधारण खुशी ढूंढे। और सबसे सुंदर बात, इकिगाई हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। ये कहानी है उसी पहचान की, उसी खोज की, उसी यात्रा की, जो हमें अपने असली जीवन, असली उद्देश्य और असली खुशी तक ले जाती है। तो आइए शुरू करते हैं इकिगाई की ये अनमोल यात्रा। जापान के एक छोटे से गांव में, जहां हवा भी मानो धीरे धीरे बहती है, जहां लोग जल्दी नहीं करते, तनाव नहीं पालते और जहां 100 साल से ऊपर जीना कोई बड़ी बात नहीं, वहीं से जन्म हुआ एक खूबसूरत शब्द का, इकिगाई, इकिगाई, जिसका सीधा सा मतलब है जिंदगी जीने की वजह। सोचिए, हर दिन अगर आपको पता हो कि आप किस लिए उठ रहे हैं, आप क्या करने के लिए बने हैं और आपकी असली खुशी कहाँ छुपी है, तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। इसी सवाल ने दुनिया भर के लोगों को इकिगाई की तरफ खींचा और यही सफर हम इस सारांश में मिलकर तय करेंगे। मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं। आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहां दुनिया के सबसे अधिक 100 वर्ष से ऊपर उम्र वाले लोग रहते हैं। आप उत्साहित हैं। क्या है उनकी लंबी उम्र का राज? आप बुजुर्गों से मिलते हैं। कोई 102 साल का है पर अभी भी खेत की देखभाल करता है। किसी का 107वां जन्मदिन है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं रोज सुबह बाग के फूलों को पानी देता हूं। यही मेरे जीने की वजह है। आप अचानक महसूस करते हैं, इन लोगों के पास इकिगाई है। यही उन्हें लंबी उम्र देता है, खुश रखता है और तनाव से दूर रखता है। इसी तरह आप लोग भी इस समरी के बाद अपना इकिगाई खुद ढूंढ लोगे, इतना विश्वास तो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी किताब को अलग अलग 25 अध्यायों में उदाहरण सहित जानते हैं। अध्याय 1, इकिगाई वास्तव में क्या है? इकिगाई कोई बड़ा शब्द नहीं, न कोई बड़ा सिद्धांत। ये बस 4 चीजों का मिलन है। 1, आप क्या पसंद करते हैं? 2, आप किस में अच्छे हैं? 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और 4, उसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है। इन चारों का जब इंटरसेक्शन बनता है, तभी आपका इकिगाई बनता है। एक ऐसी लाइफ जिसका हर दिन मायने रखता है। एक छोटी सी कहानी से जानते हैं कैसे मीना को उसका इकिगाई मिला। मीना एक 34 साल की महिला थी, मध्यम परिवार से। उसे मिठाई सजाने का शौक था। लोग कहते, शौक से पेट थोड़े भरता है, लेकिन वो जब भी किसी मिठाई पर डिजाइन बनाती, उसका चेहरा चमक उठता। एक दिन उसने हिम्मत की, सड़क के किनारे एक छोटा सा केक स्टॉल खोला। लोगों को उसकी सजावट इतनी पसंद आई कि उसका छोटा स्टॉल धीरे धीरे एक दुकान बन गया। मीना ने कहा, मेरा इकिगाई है अपने हाथों से कुछ सुंदर बनाकर लोगों को खुश करना। उसकी कहानी हमें सिखाती है, इकिगाई अक्सर बहुत साधारण होता है, आपके बिल्कुल पास, आपकी आदतों में छिपा होता है। अध्याय 2, तनाव रहित जीवन की कुंजी, फ्लो में रहना। इकिगाई सिर्फ ये नहीं कि आप क्या करना पसंद करते हैं,
ये भी कि करते समय आप पूरी तरह डूब जाएं, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो का मतलब समय का पता न चले, दिमाग शांत रहे, काम बोझ न लगे, दिल हल्का महसूस करे। ओकिनावा के लोग रोज छोटे छोटे काम करते हुए फ्लो में रहते हैं, जैसे कि बागवानी, खाना बनाना, मछली पकड़ना, सिलाई, लकड़ी का काम, हाथों से शिल्प बनाना, बच्चों को कहानियां सुनाना। आपने ध्यान दिया, ये महंगे शौक नहीं है, पर इनका असर कमाल का है। एक जापानी दादी थी, 103 साल की। उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम थी, हाथों में हल्की कंपी भी रहती थी, लेकिन हर दिन वे अपने घर के सामने बोनसाई पेड़ों को आकार देती थी। किसी ने पूछा, आप अब भी ये सब क्यों करती है? वो हंसकर बोली, अगर मैं बोनसाई को न छू तो वो मुझे बुलाते हैं, यही मुझे जिंदा रखता है। यह है फ्लो, जिस काम में दिल पूरी तरह डूब जाए। अध्याय 3। एक राज, व्यस्त रहो पर जल्दी मत करो। ओकिनावा का सिद्धांत है, व्यस्त रहना अच्छा है, जल्दी करना बुरा। आज की दुनिया में हम तेजी से दौड़ते हैं, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और फिर भी खुश नहीं होते। इकिगाई कहता है, काम करो लेकिन आराम से, एक ठहरे हुए मन के साथ, जैसे ओकिनावा के लोग करते हैं। वे दिन भर एक्टिव रहते हैं लेकिन तनाव में नहीं, जैसे ओगिमी गांव के लोगों के एक दिन की चर्या। सुबह 5 बजे सूरज की हल्की रोशनी, बुजुर्ग धीरे धीरे जागते हैं, हाथ पैर की हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं, नाश्ता करते हैं, वेजिटेबल सूप, चावल, हल्का सलाद। दोस्तों के साथ धीरे धीरे टहलते हैं, फिर बागवानी या छोटा मोटा काम। दोपहर में थोड़ी आराम, शाम को सामुदायिक खेल या ग्रुप में बातें। ना किसी परफॉर्मेंस का दबाव, ना बड़ा लक्ष्य, ना तुलना, बस शांति, उद्देश्य और सरलता। अध्याय 4। लंबी उम्र का रहस्य, समुदाय और दोस्ती। इकिगाई सिर्फ मैं की यात्रा नहीं है, ये हमसे भी जुड़ा है। ओकिनावा के लोग मोकाई नाम का एक दोस्ती समूह बनाते हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं और कई काम साथ में भी करते हैं, जैसे त्योहार साथ मनाना, खाना साथ खाना, खेल खेलना, बातें करना और जरूरत में मदद करना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है अकेलापन, और इकिगाई उससे बचाता है। एक कहानी सुनते हैं, शीर्षक है 5 दोस्तों का वादा। ओकिनावा में 5 बुजुर्ग थे। उन्होंने बचपन में ये वादा किया था, हम हर हफ्ते मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो। आज उनकी उम्र 90 से भी ऊपर है और वे अब भी साथ बैठकर चाय पीते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। उनका कहना है, दोस्ती हमारी दवा है, और कहते हैं ना, जो किसी को ना कह सको वो दोस्त को आसानी से बता सकते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई दोस्त है जिसे आप उम्र भर अपने मन की बात बता सको और वो भी उसकी बात आपको बता सके? अगर हाँ तो एक बार कमेंट में #MyBestFriend और आपके फ्रेंड का नाम जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 5। छोटी छोटी खुशियां ढूंढना। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं छुपी, वो खुशी छुपी है सुबह की चाय में, किसी बच्चे की मुस्कान में, अपने काम को निखारने में, घर के पौधों की नई पत्ती में, बारिश की खुशबू में, थोड़ी सी प्रगति में, अपने मनपसंद काम को करने में। ओकिनावा के लोग जीवन को सरल रखते हैं। उनके घर छोटे होते हैं लेकिन जीवन बड़े और दिल विशाल। वे कहते हैं, जितना कम होगा उतना भरपूर महसूस होगा। अध्याय 6। अपना उद्देश्य कैसे खोजें? हाउ टू फाइंड योर इकिगाई। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता मेरा इकिगाई क्या है, और यही बात इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इकिगाई आपको ढूंढने की जल्दी नहीं कराता, ये धीरे धीरे खुलता है। इकिगाई को समझने के लिए खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे मैं क्या करना पसंद करता या करती हूं? कौन सा काम करते वक्त मुझे समय का पता ही नहीं चलता?
किस काम के लिए लोग मेरी तारीफ करते हैं? किस चीज से दूसरों को फायदा होता है? क्या ऐसी चीज है जिसे मैं रोज कर सकता या कर सकती हूं और बूढ़ा भी हो जाऊं फिर भी करूं? क्या मेरे ये काम से मैं धन भी अर्जित कर सकता हूं? इन सभी सवालों के जवाब शुरू में धुंधले दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। और जिस दिन ये सभी सवालों के जवाब आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएंगे, तब आप समझ जाना कि आपका इकिगाई आपको मिल गया है। राज नामक एक लड़के की कहानी से समझते हैं। राज एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था। दिन भर कंप्यूटर पर बैठना और काम करना उसे उबाने लगा था। जीवन में एक ठहराव सा महसूस होता था। जीवन नीरस लगने लगा था। वो काम सिर्फ पैसे मिल सके इसलिए करता था। अंदर से जाने खुशी कहीं खो गई ऐसा महसूस होता था। एक दिन उसने अपनी डायरी में एक सवाल लिखा, मैं आखिर किस काम से जीवंत महसूस करता हूं? उसे याद आया बचपन में जब वो कार्टून बनाता था, तब उसी में खो जाता था। और आज भी कहीं भी बैठ जाए, पेन हाथ में आते ही वो स्केच बनाने लगता। अब उसने इस काम को अपनी खुशी के लिए रोज करना स्टार्ट किया, जिससे वो जीवंत महसूस कर सके। फिर उसने छोटी छोटी ड्राइंग्स इंस्टाग्राम पर डालना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने पसंद करना शुरू किया। फिर उसने कमीशंस लेने शुरू किए और 1 साल बाद उसने फ्रीलांस इलस्ट्रेटर बनकर नौकरी छोड़ दी और अपनी खुशी के साथ आगे बढ़ा। उसके लिए अब यह काम सिर्फ काम नहीं रहा, उसकी खुशियों का घर बन गया। राज ने कहा, ड्रॉ किए बिना मैं सांस नहीं लेता, मुझे जीवन अधूरा सा लगता है। यही मेरा इकिगाई है। इकिगाई अक्सर वही मिलता है जहां खुशी, कौशल, सेवा और आजीविका एक साथ मिलते हैं। अध्याय 7, एंटी एजिंग का रहस्य, सक्रिय जीवन शैली। ओकिनावा में लोग जिम नहीं जाते, कोई भारी डंबल नहीं उठाता, फिर भी वे फिट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं और 90 से 100 साल आसानी से जी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे दिन भर हल्की लेकिन लगातार गतिविधि करते रहते हैं, जैसे घर साफ करना, हल्की बागवानी, अपने औजार ठीक करना। रोज लंबी नहीं, लेकिन छोटी छोटी कई स्टेप्स। खेत में थोड़ी मदद, खाना बनाना, बाजार तक पैदल जाना। वे कहते हैं, जिस शरीर का आप उपयोग नहीं करते, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। वे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन कभी बंद भी नहीं बैठते। एक उम्रदराज किसान की बात सुनते हैं। ओकिनावा के एक 96 वर्षीय किसान ने कहा, थोड़ा चलना, थोड़ा झुकना, थोड़ा उठना, ये मेरे शरीर को जिंदा रखते हैं। उन्होंने हाथ फैलाते हुए मुस्कुराकर कहा, रुकना मौत का पहला कदम है। ये बात आधुनिक विज्ञान भी मानता है। नियमित हल्की गतिविधि न हो तो वो शरीर की उम्र धीमी कर देती है। अध्याय 8, आहार, लंबी उम्र का ईंधन, द ओकिनावन डाइट। ओकिनावा के लोग हारा हाचिबू नाम की एक आदत का पालन करते हैं। इसका मतलब है 80% पेट भरने तक खाना, यानी वे पूरी तरह भरकर नहीं खाते। वो बस इतना ही खाते हैं कि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। उनका खाना बेहद सरल होता है। वे आहार में ताजी सब्जियां, टोफू, समुद्री शैवाल, हल्का चावल, छोटी मात्रा में फल, कम तेल, कम मिठाई, जड़ी बूटियां और ग्रीन टी लेते हैं। मतलब कम कैलोरी, ज्यादा पोषण। अब 105 साल की शिमी दादी का नुस्खा जानते हैं। एक दादी थी, 105 वर्ष की। मुस्कान इतनी प्यारी कि चेहरे पर झुर्रियां भी चमकती थी। उनसे पूछा गया कि इतनी उम्र तक कैसे जी लेती है? वे बोली, मैं कम खाती हूं, लेकिन रंग बिरंगी थाली खाती हूं। फिर हंसकर उन्होंने कहा कि पेट को खुश रखो, वही तुम्हें लंबी उम्र देता है। आजकल तो हम लोग पेट से ज्यादा मन को खुश करने में लगे रहते हैं, जो मन को और आंखों को पसंद आया खा लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 9, कम तनाव, ज्यादा जीवन। दुनिया भर में ज्यादातर लोग तनाव से बीमार पड़ते हैं। तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, मोटापे जैसी बीमारी भी जकड़ लेती है।
पर ओकिनावा के लोग तनाव को बीमारी नहीं बनने देते, क्योंकि वे स्ट्रेस को एनर्जी स्टॉपर मानते हैं। वे तनाव दूर करने की साधारण आदतें अपनाते हैं, जैसे धीमी गहरी सांसें, सुबह की धूप, छोटे छोटे रिचुअल्स, दोस्तों के साथ समय, दिन भर सक्रिय रहना, मनपसंद काम और प्रकृति के पास बैठना। वे कहते हैं, धीमी जिंदगी में दर्द भी धीरे होता है। 92 साल की फूजी हर सुबह सूरज उगते ही बाहर निकल जाती, 10 मिनट सूरज की गर्मी चेहरे पर लेती और धीरे धीरे लंबी सांसें लेती, और ये उनकी रोज की आदत थी। वो कहती, मैं अपने दिन की शुरुआत रोशनी से करती हूं, इससे मन में कभी अंधेरा नहीं होता। ये छोटा सा रिचुअल उसकी मानसिक शांति का रहस्य था। अध्याय 10, समय से दोस्ती करना, नो रश लाइफ। इकिगाई टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये टाइम का सम्मान करने के बारे में है। आज की दुनिया में ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा लेट हैं, हमेशा दौड़ रहे हैं, हमेशा कंपैरिजन में फंसे हैं। लेकिन ओकिनावा में समय का एक अलग मूल्य है। वे कहते हैं, जिंदगी एक गाना है, अगर उसे तेज चलाओगे तो वो टूट जाएगा। वे जीवन को स्टेडी पेस में जीते हैं, धीरे लेकिन पूरे मन से। एक चित्रकार ने बहुत अच्छी सीख दी है। एक जापानी कलाकार 87 साल की उम्र में भी रोज पेंटिंग बनाते थे। उन्होंने कहा, मैं रोज थोड़ा सा बनाता हूं। जल्दी में बनाई गई कला नहीं रहती। यही इकिगाई है। प्रोग्रेस धीमी हो तो चलता है, लेकिन मीनिंगफुल होनी चाहिए। अध्याय 11, छोटी छोटी सुधार की शक्ति, कैज़ेन। कैज़ेन का मतलब है हर दिन 1% सुधार। ये नियम ओकिनावा के लोगों को जल्दी नहीं करने देता, लेकिन रुकने भी नहीं देता। आप चाहे कोई भी काम सीखना चाहते हो, सिलाई, व्यवसाय, कला, फिटनेस, पढ़ाई, सोशल मीडिया, खाना बनाना या भाषा, कैज़ेन कहता है, हर दिन थोड़ा करो, लेकिन कभी मत छोड़ो। हर दिन अपने आप में 1% का ज्ञान बढ़ाते रहो। एक कहानी सुनते हैं, शीर्षक है नीलोफर की 1% प्रगति। नीलोफर केक सजाना सीख रही थी। पहले उसके डिजाइन तिरछे बनते थे, कभी क्रीम ज्यादा, कभी कम। लेकिन उसने कैज़ेन अपनाया, हर दिन सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस। 6 महीने बाद आज उसकी सजावट देखकर लोग पूछते हैं, आपने कहां से सीखा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन 1% बेहतर बनने से। कैज़ेन प्लस इकिगाई इज इक्वल्स टू अनस्टॉपेबल ग्रोथ। अध्याय 12, मन की शांति, अभी में जीना, बीइंग प्रेजेंट। इकिगाई सिर्फ काम करने की वजह नहीं बताता, ये एक और गहरा संदेश देता है। तुम जितना वर्तमान में जियोगे, उतना ही जीवन को महसूस करोगे। हम अधिकतर या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में जलते रहते हैं। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, वर्तमान ही असली घर है। रचना एक युवा महिला थी जो हमेशा दौड़ में रहती, काम, घर, खरीदारी, फोन, सोशल मीडिया। उसे लगता था वो बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करती थी। एक दिन उसकी दादी बोली, तू जी कबती है बेटा? मतलब तू जीती कब है? उसके अंदर कुछ टूट गया। वो कुछ देर चुप रही, फिर उसने कॉन्शियसली अपने दिन में छोटे छोटे माइंडफुल पलों को जोड़ना शुरू किया। 2 मिनट सांसें महसूस करना, खाना खाते हुए स्वाद को नोटिस करना, चलते हुए पैरों की हलचल पर ध्यान देना, और सुबह सुबह 5 मिनट पेड़ों को देखना। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने कहा, पहली बार मुझे लगा कि मैं जी रही हूं, सिर्फ भाग नहीं रही। यही इकिगाई का एसेंस है, अभी में एंकर्ड रहना। अध्याय 13, रेजिलियंस, कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता। इकिगाई सिर्फ खुशी नहीं देता, ये मुश्किल समय में ताकत भी देता है। जापानी संस्कृति में एक शब्द है, गमन, जिसका अर्थ है संयम, धैर्य और मुश्किलों में शांत रहकर आगे बढ़ना। ओकिनावा के बुजुर्गों की पूरी जिंदगी ही गमन का उदाहरण है। युद्ध झेला, गरीबी देखी,
प्राकृतिक आपदाएं सहन की और बीमारी से लड़े, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान रही, क्योंकि उनके पास जीने की एक वजह थी। इकिगाई, एक युद्धजीवी दादी की कहानी। एक बुजुर्ग दादी से पूछा गया, आपने इतने संकट देखे, फिर भी इतना शांत कैसे रहती हैं? वो बोली, मेरा इकिगाई मुझे खड़ा रखता है। मैं हर सुबह अपने पोते के लिए गर्म सूप बनाती हूं। जब वो मुस्कुराता है तो मेरी सारी परेशानियां पिघल जाती हैं। उनकी मुस्कान में वो ताकत थी जो सिर्फ उद्देश्य से आती है। अध्याय आय 14, जीवन को हल्का बनाना, सिंप्लिसिटी। ओकिनावा के लोग मिनिमलिज्म में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं, कम सामान, ज्यादा जीवन। उनके घर आमतौर पर छोटे, खुले, हल्के और अनेसेसरी चीजों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जितना सामान बढ़ेगा उतना मन उलझेगा। एक जापानी महिला अपने घर को 90% खाली रखती थी। किसी ने उनसे पूछा, आपका घर इतना खाली क्यों? उसने कहा, खाली जगह में शांति टिकती है। ये लाइन इकिगाई के दर्शन का आधार है। सिंपल लाइफ इज इक्वल्स टू काम माइंड। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 15, काम में महारत, मास्टरी की शक्ति। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने काम में दिन ब दिन बेहतर बनना। जापान में क्राफ्ट्समैन, कारीगर अपनी कला को भगवान जैसा सम्मान देते हैं, चाहे वह लकड़ी का काम हो, तलवार बनाना, कागज बनाना, चाय परोसना, पेंटिंग, खेती या खाना बनाना। वे मानते हैं हर काम में आत्मा होती है। अगर आप किसी काम को दिल से करें, बार बार करें, सुधारते रहें, तो आप वही बन जाते हैं, उस कला के मास्टर। एक बुजुर्ग क्राफ्ट्समैन 70 साल से चाकू बनाता था। उसे देखकर रिपोर्टर ने पूछा, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे? वो हंसकर बोला, नहीं, मैं अभी सीख रहा हूं। और उसने धीरे से जोड़ा, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। यही है मास्टरी, यही है इकिगाई की गहराई। कोई एक चीज सीखने से सब कुछ खत्म नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ नया ऐड होते रहता है। हमें सिर्फ उससे अपडेटेड होते रहना पड़ता है। जैसे मोबाइल में कुछ नई अपडेट आने पर मोबाइल से वो काम आसानी से हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम भी अपने काम में अपडेट रहे तो हमारी स्किल भी शार्प हो जाती है। अध्याय 15 हमें यही सिखाता है। कैसे काम में महारत हासिल करें? अब सुनते हैं अध्याय 16, नेचर से जुड़ाव, संतुलन का स्तंभ। ओकिनावा के लोगों का प्रकृति से गहरा रिश्ता है। वे मानते हैं प्रकृति हमारा पहला शिक्षक है। उनके हर दिन में प्रकृति किसी न किसी रूप में शामिल होती है, जैसे सूरज की रोशनी में खड़े रहना, हल्की हवा में टहलना, पौधों को पानी देना, खेत देखने जाना, समुद्र के पास बैठना, मौसम के अनुसार खाना और ऐसा बहुत कुछ। इस वजह से उनका मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। एक 89 वर्षीय माली हर सुबह एक पेड़ को छूकर कहता, तुम बढ़ो, मैं भी बढ़ूंगा। वो कहता, पेड़ मुझे सिखाते हैं कि धीरे बढ़ना भी सुंदर होता है। ये लेसन इकिगाई की मूल आत्मा है। जीवन को जल्दी नहीं, गहराई से जियो। अध्याय 17, जीवन में मीनिंग जोड़ने वाले रिवाज, रिचुअल्स। इकिगाई सिर्फ बड़े कामों से नहीं बनता, ये उन छोटे रिचुअल से भी बनता है जो हम रोज करते हैं। ओकिनावा में कई रस्में हैं, जैसे सुबह का चाय समय, दोस्तों के साथ छोटी मीटिंग, दोपहर का क्वाइट टाइम, शाम की वॉक, पारिवारिक खाना, कम्युनिटी गैदरिंग्स। ये रिचुअल्स लाइफ में रिदम बनाते हैं। क्या चाय बनाना भी इकिगाई हो सकता है? चलो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक 101 वर्ष के बुजुर्ग का इकिगाई था रोज सुबह चाय बनाना। वो चाय बनाने की प्रक्रिया पर पूरा ध्यान देते थे। पानी गर्म करना, पत्तियों की खुशबू और चाय का पहला घूंट। वे कहते, ये छोटा सा रिचुअल मेरी आत्मा को शांत करता है। इकिगाई कोई बड़ी चीज नहीं, ये रोज के छोटे अनुभवों की सुंद रता है। अध्याय 18,
उम्र जितनी बढ़े, इकिगाई उतना चमके। जापानी बुजुर्ग रिटायर नहीं होते, वे काम करते रहते हैं, चाहे कम, लेकिन मन से। वे विश्वास करते हैं जब तक तुम जीवन को कुछ देते रहोगे, जीवन तुम्हें जीता रखेगा। इसलिए 90 से अधिक उम्र में भी कोई मछली पकड़ता है, कोई बगीचा संभालता है, कोई हाथ से नक्काशी करता है, कोई बच्चों को गीत सिखाता है, कोई तरह तरह की चाय बनाता है। उनका इकिगाई उम्र के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। क्या आपने कभी अपने घर में आपके दादा दादी को ऐसा कोई काम करते देखा है जो उम्र होने के बावजूद वो करते हैं या करते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अध्याय 19, दिल से काम करने की कला, लव वॉट यू डू। इकिगाई एक वाक्य में कहे तो, जो करो दिल से करो, और वही करो जो दिल चाहता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन में बड़े बड़े सपने ही इकिगाई बनते हैं, लेकिन सच ये है, इकिगाई अक्सर छोटे और सरल कामों में भी मिलता है। किसी को बुनाई में, किसी को कहानी सुनाने में, किसी को खाना बनाने में, किसी को लोगों को हंसाने में, किसी को बागबानी में, किसी को पढ़ाने में। हो सकता है आपका इकिगाई किसी को बड़ा लगे या बहुत छोटा, लेकिन असली महत्व यह है कि वो आपके अंदर की रोशनी जलाता है। जापान में एक चित्रकार थी। उनकी उम्र 108 साल थी, लेकिन वे रोज एक छोटी पेंटिंग बनाती थी। किसी ने पूछा, इतनी उम्र में भी पेंटिंग क्यों बनाती है? वे मुस्कुराई और बोली, जब मैं रुक जाऊंगी, मेरा दिल भी रुक जाएगा। रंग मेरा जीवन है। ये शब्द इकिगाई की सच्चाई को तनमन से बयान कर देता है। अध्याय 20, अपने समुदाय को कुछ देना, पर्पस बियॉन्ड सेल्फ। इकिगाई केवल खुद के लिए नहीं, ये दूसरों के जीवन में रोशनी भरने की कला भी है। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, अपनी खुशी का आधा हिस्सा दूसरों में बांट दो, तुम्हारी उम्र अपने आप बढ़ जाएगी। ये कोई कहानी नहीं, वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि किसी की मदद करना, किसी की सुनना, दूसरों को हंसाना, किसी की चिंता कम करना, इनसे लॉन्जेविटी, लंबी उम्र बढ़ती है। ओकिनावा में 3 दोस्त थे। उन्होंने बिना लालच के एक छोटी सी दवा की दुकान चलाई। लाभ कम था, पर वे हर जरूरतमंद को दवा डिस्काउंट पर देते। किसी ने उनसे पूछा, आप कमाते नहीं, फिर भी दुकान क्यों चलाते हैं? उनका जवाब, ये दुकान हमारा इकिगाई नहीं, हमारा कम्युनिटी है। यही सेवा का भाव इकिगाई का मजबूत स्तंभ है। अध्याय 21, शांत दिमाग की ताकत, काम माइंड, लॉन्ग लाइफ। आज की दुनिया में जितनी तेजी से रफ्तार बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से मन टूट रहा है। लेकिन इकिगाई हमें याद दिलाता है, एक शांत दिमाग उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तेज दिमाग। ओकिनावा के बुजुर्ग कठिन समय में धैर्य, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड और छोटी खुशियों को गले लगाना सीखते हैं। उनका दिमाग हमेशा हल्का रहता है। ओकिनावा की एक महिला रोज अपनी छोटी नोटबुक में लिखती, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं। कभी वो लिखती, आज धूप अच्छी थी, मेरे पौधे में नई पत्ती निकली, मेरा पोता मुस्कुराया, मुझे दर्द नहीं हुआ, मैंने अच्छा खाना खाया। 3 साल बाद उसकी डायरी भर गई थी। उसने कहा, मैंने सीखा, जितनी ग्रैटिट्यूड बढ़ेगी उतनी टेंशन घटेगी। अध्याय 22, कठिनाइयां जीवन का एक शिक्षक। इकिगाई आपको सिखाता है, मुश्किलें जीवन को रोकने नहीं आई, आपको मजबूत बनाने आई है। जापानी संस्कृति में एक और शब्द है, किंसुगी, जिसमें टूटे बर्तन को सोने से जोड़कर और अधिक सुंदर बनाया जाता है। ये एक शक्तिशाली मैसेज है। हमारी टूटन ही हमारी खूबसूरती है। हम जो टूट कर भी जुड़ते हैं, वही सोने जैसे बन जाते हैं। एक लड़का था जो दुखी होकर अपना प्याला गिरा बैठा। प्याला टूट गया। उसकी दादी बोली, इसे फेंको मत। उन्होंने सोने की महीन लकीरों से उसे जोड़ दिया। अब प्याला पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। दादी ने कहा, देखा,
टूटन कोई हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इकिगाई भी यही सिखाता है। अपनी जर्नी को अपनाओ, उसमें खुशी ढूंढो। अध्याय 23। इकिगाई को रोज कैसे जिए? इकिगाई सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन छोटे कदम उठाकर आप अपना इकिगाई थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। एक सुबह हल्की गतिविधि जैसे स्ट्रेचिंग या वॉक। 2 80% पेट भरना। हारा हाचिबू। 3 अपनी पसंद का काम थोड़ा सा करना, भले 10 मिनट ही सही। 4 दोस्तों बटा परिवार से छोटी सी बात। कनेक्शन बहुत जरूरी है। 5 स्ट्रेस को शरीर में न टिकने देना। धीमी सांसें, चाय, सूरज की रोशनी। 6 ग्रैटिट्यूड लिखना, दिल हल्का हो जाता है। 7 प्रकृति के साथ 5 मिनट, मन शांत हो जाता है। इन आदतों से जीवन में संतुलन आता है और इकिगाई एक भाव से बढ़कर एक अनुभव बन जाता है। अध्याय 24। जीवन का अंतिम सत्य, चलते रहो। ओकिनावा के लोगों ने दुनिया को एक बात सिखाई, जिंदगी तब तक सुंदर है जब तक तुम चलते रहते हो। उम्र, पैसा, वक्त, हालात सब बदलते हैं, लेकिन अगर आपका जीने का कारण मजबूत है तो आपकी आत्मा कभी थकती नहीं। इकिगाई वही कारण है जो आपकी धड़कनों को अर्थ देता है, जो हर सुबह आपको खड़ा कर देता है, जो मुश्किलों को हल्का कर देता है, जो जीने को एक कला बना देता है। अध्याय 25। अंतिम कहानी, वो आदमी जो मुस्कुराता रहा। ओकिनावा में एक 99 वर्षीय बुजुर्ग थे। उनका नाम काजुई। हर सुबह वे सबसे पहले मुस्कुराते, कहते, मैं आज भी जीवित हूं, यही मेरा उपहार है। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आपके लंबे जीवन का राज क्या है? उन्होंने कहा, मेरे पास 3 चीजें हैं। एक काम जिसे मैं प्यार करता हूं, लोग जिन्हें मैं प्यार करता हूं, और एक दिल जो आज भी जिज्ञासु है। फिर वे धीरे से बोले, मेरा इकिगाई मुझे जिंदा रखता है। इकिगाई का अंतिम संदेश। इकिगाई हमें सिखाता है, जीवन की चमक बाहर नहीं, अंदर है। उद्देश्य बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं, मीनिंगफुल होना जरूरी है। धीमा चलना गलत नहीं, बेमतलब दौड़ना गलत है। छोटी छोटी खुशियां ही असली खुशी बनती है। दर्द, कठिनाइयां और टूटन भी जर्नी का हिस्सा है। दिल से किया गया काम उम्र को लंबा कर देता है, और जब आपको अपनी जीवन की वजह मिल जाती है तो जीवन बस चलता नहीं, खिल उठता है। इकिगाई सिर्फ शब्द नहीं, जीवन जीने की कला है। इकिगाई कोई जादू नहीं, कोई नियम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। ये एक बेहद सरल, बेहद मानवीय, बेहद सच्ची बात है। हर इंसान किसी न किसी वजह से जन्म लेता है। उस वजह को ढूंढना ही इकिगाई है। आपका इकिगाई आपकी रुचि में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, किसी इंसान को मुस्कुराने में हो सकता है, किसी टैलेंट में छिपा हो सकता है, किसी अधूरे सपने में सोया हो सकता है। लेकिन ये पूरी तरह यकीन है, आपका इकिगाई मौजूद है। वो आपके इंतजार में बैठा है, और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो जीवन सडनली हल्का, मीनिंगफुल और खूबसूरत लगने लगता है। अब पूरी किताब का सारांश कुछ पॉइंट में जानते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है, 1. पर्पस के बिना जीवन अधूरा है। आपको सुबह जगाने वाला कारण मिल जाए तो पूरा दिन बदल जाता है। 2. छोटी छोटी आदतें लंबी उम्र बनाती है। ओकिनावा के लोग परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट है। 3. फ्लो स्टेट मन की दवाई है। जिस काम में आप खो जाते हैं वही आपके सुख का द्वार है। 4. स्लो लिविंग, पीसफुल लिविंग, भागदौड़ कम, सुकून ज्यादा। 5. पीपल हैप्पीनेस की जड़, अच्छे रिश्ते ही असली लंबी उम्र देते हैं। 6. बिजी मत बनो, पर्पसफुल बनो, काम का बोझ नहीं, काम का उत्साह चाहिए। 7. नेचर के साथ जुड़ना जरूरी है, प्रकृति मन को शांत करती है। 8. अपना सपना हमेशा जिंदा रखो, उम्र चाहे 30 हो, 50 हो या 90, सपने कभी पुराने नहीं होते। 15 पावरफुल एक्शन स्टेप्स जो आज से ही कर सकते हैं। 1.
हर दिन सुबह 20-30 मिनट खुद के लिए रखो। सांस, लेखन, टहलना, कुछ भी। ये इकिगाई का फाउंडेशन है। 2. अपना फ्लो टास्क पहचानो। वो काम जिसमें आप समय भूल जाते हो, उसे रोज 20 से 40 मिनट दो। 3. मल्टीटास्किंग छोड़ो। एक समय में एक काम ज्यादा शांति प्लस ज्यादा आउटपुट। 4. अपने 5 सबसे महत्वपूर्ण लोगों से रोज जुड़ो। कॉल, मैसेज, शॉर्ट टॉक। रिश्ते लंबी उम्र का रहस्य है। 5. रोज हल्की मूवमेंट करो। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग। जापानी लोग जिम नहीं जाते, फिर भी फिट है। 6. प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। आउटकम के तनाव से मन भारी होता है, प्रक्रिया के आनंद से जीवन हल्का होता है। 7. ओवर ईटिंग छोड़ो, 80% रूल अपनाओ। पेट 80% तक भरो, ओकिनावा का गोल्डन रूल। 8. रोज कुछ क्रिएटिव करो। ड्राइंग, राइटिंग, सिंगिंग। क्रिएटिविटी माइंड को खुश रखती है। 9. डेली रूटीन में ब्रेक्स भरो। भारतीय तरीके से कहें, थोड़ा रुकना भी जरूरी है। 10. नेचर से कनेक्ट रहो। 5 मिनट धूप, 5 मिनट पेड़ पौधों के पास, स्ट्रेस गायब। 11. सोशल ग्रुप बनाओ। ओकिनवा में इसे कहते हैं मोए, एक सपोर्टिव सर्कल। 12. वरीज को लिखो। लिख देने से 70% तनाव खत्म हो जाता है। 13. अपने काम को एक हायर पर्पस से जोड़ो। मुझे इससे किसका फायदा हो रहा है, यह थॉट बर्नआउट मिटाता है। 14. अपने टैलेंट को पॉलिश करो। हर दिन थोड़ा सुधार, यही मास्टरी है। 15. अपनी स्माइल्ड हैंड दैनिक आदत बनाओ। खुशी पैसे से नहीं, भावनाओं से बनती है। इकिगाई एक लॉ है जो कभी बुझती नहीं। किताब की आखिरी पंक्तियों में लेखक एक 104 साल के व्यक्ति से मिलते हैं। दुबला शरीर, झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन आंखों में चमक। वे लकड़ी की कलाकृतियां बनाते थे, छोटे छोटे खिलौने, सुंदर छोटी मूर्तियां। लेखक ने उनसे पूछा, आपने ये काम कब शुरू किया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, 80 साल की उम्र में। लेखक चौंक गए। 80 पर? वृद्ध बोले, हां, दिल ने चाहा तो शुरू कर दिया। जब तक मैं सीखता रहूं, जब तक मैं बनाता रहूं, जब तक किसी बच्चे को मेरी बनाई चीज फर्क दे सके, मैं जिंदा हूं। यही मेरा इकिगाई है। और उस पल लेखक समझ गए, उम्र इकिगाई को नहीं रोकती, बस मन को खुला रहना चाहिए। इस पुस्तक का अंतिम संदेश, इकिगाई किताब हमें एक ही बात सिखाती है, जीवन का कारण खोजो, फिर उस पर हर दिन थोड़ा थोड़ा चलो, और दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। आपका इकिगाई कोई दूर छिपा खजाना नहीं, वो आपके रोज के कामों, पसंदों, छोटी खुशियों और दिल की आवाज में छिपा है। बस उसे महसूस करना है, अपनाना है और जीना है। और जब आप अपना इकिगाई जीना शुरू कर देते हैं, जीवन केवल लंबा ही नहीं, अर्थपूर्ण भी हो जाता है। पूरी बुक समरी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प बुक समरी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई नई समरी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने किसी खास को भेज दीजिए, जिससे वो भी अपना इकिगाई ढूंढ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बी एक्टिव।